हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला गया है दोस्तों, एफएमपीएसडब्ल्यू एमएमपीएसडब्ल्यू का। तो अब आपका यहाँ पर जेके भोपी की ओर से पहला राउंड जो काउंसलिंग का है वो दोस्तों यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिनका भी यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो निकाली गई थी दोस्तों 28 तारीख को, 28/4/2026 को जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली गई है उसमें जिन भी कैंडिडेट्स का नेम है वो यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पे राउंड कराया जा रहा है एफएमपीएसडब्ल्यू एमएमपीएसडब्ल्यू का, जो पहला राउंड कराया जा रहा है यहाँ पर काउंसलिंग का, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द बोर्ड शेल कंडक्ट, यानी बोर्ड जो है यहाँ पे पहला राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का कराने जा रहा है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का जिनका भी यहाँ पर जिन्होंने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ था और जिनका नेम जो है दोस्तों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये देखिए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है और 28/4/2026 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। उस नोटिफिकेशन में जिनका भी नेम है वो यहाँ पर ऑनलाइन जो यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा रही है काउंसलिंग दोस्तों, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग कब से कब तक रहेगी? 9/5/2026 से लेकर 12/5/2026 तक आपकी काउंसलिंग यहाँ पर ऑनलाइन मोड से दोस्तों यहाँ पर जो है कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल लिखी गई है कि कब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है कब निकाली गई थी उसके बारे में बताया गया है। द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइस, तो ऑनलाइन जो आप चॉइस डालोगे, प्रेफरेंस जो डालोगे वो 9 से लेकर 12 तारीख तक आप प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। ठीक है, 9 से लेकर 12/5/2026 रात को 12 बजे तक आप यहाँ पर जो ऑनलाइन चॉइसेस हैं, जो कॉलेजेस की दोस्तों चॉइसेस होती हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और टू मेक द एडमिशन प्रोसेस मोर अफोर्डेबल द बोर्ड हैज़ वेव्ड ऑफ द काउंसलिंग फीस फॉर द कोर्स वाइड नोटिस नंबर। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह की आपको यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस पे नहीं करनी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप चॉइसेस वगैरह जो हैं वो डाल सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है, द बोर्ड शेल प्रोविजनली अलो, तो बोर्ड बाकी यहाँ पे डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे कि बोर्ड जो है प्रोविजनली सभी कैंडिडेट को अलो कर रहा है कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, चाहे उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी अपलोड की थी या नहीं की थी, 10वीं क्लास का मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा वगैरह जो भी है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रहता है, अगर आपने नहीं अपलोड किया था तो भी यहाँ पर बोर्ड आपको अलो कर रहा है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन ये है कि दे मस्ट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज मेंशन इन नोटिफिकेशन नंबर एंड हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए तो अलो किया जाएगा सभी कैंडिडेट को, जिनके भी यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, चाहे उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन जब आपको कॉलेज मिलेगा दोस्तों, उस कॉलेज में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आपका 10वीं क्लास का जो मतलब कोई भी चीज़ पेंडिंग रहती है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पेंडिंग रहता है, तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको सारे के सारे जमा करने पड़ेंगे। जो भी कॉलेज आपसे मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। इट इज़ फर्दर एंजॉइंड अपॉन ऑल द कैंडिडेट कंसर्न टू एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आप चेक कीजिए, विच इन एनी केस शुड नॉट हैव बीन इशूड आफ्टर। तो यहाँ पे किसी भी केस में 24/3/2026 के बाद की जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है दोस्तों वो इशू नहीं होनी चाहिए, यानी इससे पहले की होनी चाहिए। 24/3/2026 से बाद की जो है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इशू नहीं होनी चाहिए। द लास्ट डेट फिक्स्ड बाय द बोर्ड फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों, सीट मैट्रिक्स। अब ये देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स जो है वो अपलोड किया जाएगा वेबसाइट, बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड किया जाएगा सीट मैट्रिक्स ए डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग। यानी कि दोस्तों 9 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 8 तारीख को आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सीट मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कौन से कॉलेजेस में कितने क्या सीट्स हैं। तो वो देखना भी ज़रूरी है, उसी हिसाब से फिर आप वहाँ पर चॉइसेस फिल करोगे ताकि आपको
जो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाएं। तो वो ज़रूरी है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि जो FMPSW MMPSW के कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस क्या है। पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कन्फर्म इट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग यानी जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग में, उन सभी कैंडिडेट्स को बताया गया है कि आप अपने जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ से आप फ़ीस के बारे में पता कीजिए दोस्तों। वेयर दे इंटेंड टू सीक एडमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से पहले आप उस कॉलेज से पता कर सकते हैं कि कितनी फ़ीस वो आपसे चार्ज करने वाला है। उसके बाद बाकी तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी अगर कैंडिडेट आगे चलकर इन एलिजिबल पाता है, मतलब इन एलिजिबल पाया गया किसी भी स्टेज ऑफ एडमिशन पे, तो उसकी एडमिशन जो है कैंसिल कर दी जाएगी बिना किसी फर्दर नोटिस के। बाकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो तो सेम ही रहेंगी, जो भी टाइम टू टाइम बोर्ड के द्वारा बताया गया है, चाहे फिर इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर के थ्रू बताया गया है, या नोटिफिकेशंस के थ्रू बताया गया है, या नोटिस के थ्रू बताया गया है टाइम टू टाइम, वो सारा बाकी सेम रहने वाला है। तो दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है 9 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। तो 9 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी और 12 तारीख को रात को 12 बजे से पहले तक आप जो हैं ऑनलाइन चॉइसेस जो हैं कॉलेज के लिए डाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको पता लग चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।